वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स वाले सरदार जी, जहां कॉमर्स रटाया नहीं पढ़ाया जाता है। सो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये चीजें देखनी हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों ही जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। क्यों, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने उसमें प्रिपेयर करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नंबर 3 इज बैलेंस शीट। सो आज हम जब इनका डिफरेंस पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच का और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बीच का। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि भाई इनका नेचर कैसा होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में जो हमें पता लगता है कि हमें क्या पता लगेगा, या तो सरप्लस पता लगेगा या तो डेफिसिट पता लगेगा। सरप्लस या डेफिसिट का मतलब ये कि अगर हमारी इनकम ज्यादा है हमारे एक्सपेंसेस से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए सरप्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं हमारी इनकम से, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। इतनी बात आगे बच्चों समझ में। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, ये एक प्रकार से छोटी कैश बुक होती है। कैश बुक जो होती है वो हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक की मदद से कैश की पोजीशन क्या है उसके बारे में पता चलता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो कैश बुक का नाम ना देकर उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नाम दिया है। इसमें सारे कैश ट्रांजैक्शंस, जितनी भी पैसा आपको मिला है, जितना पैसा आपके पास से गया है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। तो इससे आपको पूरा एक प्रकार से इसको हम समरी बोल सकते हैं कैश बुक की। कहने का मतलब हमारा ये हम छोटी कैश बुक मान लेंगे। कैश की पोजीशन पता लग जाएगी कि हमारे पास साल के शुरुआत में कितना पैसा था, साल के अंत में कितना पैसा था। ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से पता लग जाएगा। रही बात कौन से टाइप का अकाउंट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो आप कहां लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। तो सेम केस अप्लाइज विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आल्सो। इसमें आप जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं करंट ईयर के, वो आप कौन सी साइड लिख दोगे, डेबिट साइड। कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड, जो कि आपकी किस साइड पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगी। जबकि जितनी भी इनकम होंगी, गेन्स होंगी करंट ईयर की, वो आप किस साइड लिख दोगे, क्रेडिट साइड, यानी कि आपके राइट हैंड साइड। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें मैं आपको कोई भी चीज रटाने नहीं वाला हूं, सारी चीजें समझाऊंगा। आप 1 बाय 1 सारी चीजों को सुनते चलिए। अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारे डेबिट हो गए एंड ऑल इनकम एंड गेन्स जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाती है। जब आपकी बात आती है किसके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लिए जो है वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का आपको गोल्डन रूल याद होगा अगर आपने 11th में पढ़ा हो। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोस आउट क्रेडिट होता है। यानी कि जो भी चीज आपके पास आ रही है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और जो भी चीज आपके पास से जा रही है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि जो भी चीज आपके पास आई, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, यानी कि रिसिप्ट साइड जो भी चीजें आपके पास आ रही होंगी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, जो भी चीजें आपको, एंट्रेंस फीस, जो भी चीजें आपको मिल रही होंगी, इस साल की हो, अगले साल की हो, बाबा आजम के जमाने की हो, कभी की भी हो, मतलब करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, कभी की भी, वो आपके पास अगर पैसा मिल रहा है तो रिसिप्ट है। आपके पास से पैसा जा रहा हो, इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, बाबा आजम के जमाने का हो, कभी का भी हो, पैसा अगर आपके पास से जा रहा है तो वो पेमेंट साइड में आ जाएगा। नंबर 3 डेबिट साइड। इसमें जो डेबिट साइड होती है वो एक्सपेंडिचर साइड होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि डेबिट साइड आपके एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब आप डेबिट साइड लिखोगे। जबकि इसमें जो डेबिट साइड होगी वो आपकी रिसिप्ट साइड होती है, यानी कि डेबिट साइड से आपके रिसिप्ट साइड आती है। क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इनकम होती है, यानी कि जितनी भी आपके पास पैसा आ रहा होगा करंट ईयर का, वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। जबकि
यहाँ पे रिसेप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आपकी जो क्रेडिट साइड होती है वो क्या होती है, रिसेप्टेंट पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट साइड होती है, यानी कि जो भी चीजें आपके पास है कैश के फॉर्म में जा रही होती है। अब बात आती है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैश का नहीं आता है। इसमें जो है आप कोई भी कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस हो चाहे क्लोजिंग बैलेंस हो, कोई सा भी बैलेंस हो वो आप नहीं लिखते हो। जबकि रिसेप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस भी आता है और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी आता है, यानी कि साल की शुरुआत आप ओपनिंग कैश बैलेंस से करोगे और साल का अंत जो है आप क्लोजिंग बैलेंस से करोगे कैश के। अब बात आती है इसकी करंट ईयर की। करंट ईयर में मैंने आपको बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को किससे मतलब होता है, करंट ईयर से मतलब होता है, यानी कि जो भी इनकम है, एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर के, वो इसमें हम इंक्लूड करते हैं। कहने का मतलब जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर वो जो रहती हैं वो काय में आ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। जबकि इसमें आपको कोई सा भी रिसेप्टेंट पेमेंट अकाउंट में कैश रिसिप्ट हो, कैश पेमेंट हो, करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, कैसा भी हो, है ना। कहने का मतलब ये कि दैट करंट ईयर का हो पैसा मिल रहा हो, या प्रीवियस ईयर का पैसा मिल रहा हो, या नेक्स्ट ईयर का पैसा हमें अभी से मिल रहा हो, अगर वो मिल रहा है तो वो रिसिप्ट है, वो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि सिर्फ करंट ईयर ही नहीं, इसमें प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर सारी चीजों की चीजें हम मिल रहा है तो रिसिप्ट है, पैसा जा रहा है तो पेमेंट है। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, इसमें जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए या प्रीपेड इनकम है, इन सब का एडजस्टमेंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं। जबकि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में ऐसा कोई भी चीज जो है वो नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भले ही वो चीज आपको नहीं मिली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यानी कि वो एक्सपेंसेस जिसकी सेवाएं तो आपने ले ली लेकिन अभी आपने उसके लिए पे नहीं किया, तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है, एक प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं। यानी कि अभी आपने उसका पैसा दिया नहीं है लेकिन वो है तो करंट ईयर का, इसलिए आप उसको शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जबकि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आपने सेवाएं ले ली लेकिन आपने अभी पे नहीं किया है, जब तक आप किसी चीज का पे नहीं करोगे या जब तक कोई कैश आपको रिसीव नहीं हो जाता, जब तक उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। यानी कि कैश रिसीव होगा तभी एंट्री होगी या कैश पे होगा तभी एंट्री होगी रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोजिंग बैलेंस। इसमें जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो क्लोजिंग बैलेंस से हमें सरप्लस पता लगता है या तो डेफिसिट पता लगता है। यानी कि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए इनकम से तो हमारे लिए डेफिसिट हो जाएगा, और अगर हमारी इनकम ज्यादा हुई एट द एंड एक्सपेंसेस से तो हमारे लिए सरप्लस हो जाएगा। जबकि बात की जाए रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की, तो इसमें जो है क्लोजिंग बैलेंस में हमें क्या पता चलता है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हमें इजीली फाइंड आउट पता हो जाता है। सो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के बीच का डिफरेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, मेरा नहीं इस चैनल का। थैंक यू।